हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज करेंगे हम ट्राई दीज ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंटीजर क्लास 7। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर एक मिनट लास्ट वीडियो में आपको मैंने पेज नंबर 4 के ट्राई दिस क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 5 के ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बुक नई नहीं है, पुरानी है, बट कंसेप्ट सारे नए होंगे। तो क्वेश्चन है ट्राई दिस का, फाइंड 4 मल्टीप्लाई -8। ये सारे पार्ट्स हैं यूजिंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को यूज़ करके आपको इन सब के आंसर्स देने हैं। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर लाइन यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है अपना 4 मल्टीप्लाई -8। तो बच्चे यहाँ पे आपको नंबर लाइन यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में था 4 मल्टीप्लाई -8। तो यहाँ पे -8 है ना, ये -8। तो -8 को आप कितने टाइम्स लिख सकते हो? 4 टाइम्स लिख सकते हो। 1 2 3 4 लिख दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले -8 है तो 8 का टेबल लिखना है आपको। सॉरी, यहाँ पे क्या है, 4 है तो 4 का टेबल लिखना है आपको। ठीक है, तो बच्चे आप इसमें क्या है, कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वेदर यू कैन यूज़ 4, वेदर यू कैन यूज़ -8। तो यहाँ पे क्या है, -8 मैंने लिखा है। -8 को आप 4 टाइम्स लिख सकते हो, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक टेबल लिखा है। कौन सा टेबल लिखा है मैंने? 4 का टेबल लिखा है। अब इस 4 के टेबल को देखो आपने एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे 0 लेना है। यहाँ पे पॉजिटिव 0 के यहाँ पे ऑलवेज राइट हैंड साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पे आपको 4 का टेबल लिखना है। 4 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24 28 32 -36 40 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -8 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने कितने टाइम्स? 4 टाइम्स जंप करना है। तो जंप ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगी। तो 0, ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा अपना? -8 4 4। फिर 8 के बाद क्या आता है? 8 4 8 2 ज़ा 16। 8 की ले रहे हैं ना हम। 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो देखो 4 बार हो गए। 1 1 2 3 4 हो गया यहाँ तक। तो इधर एरो आ जाएगा। कितने पे रुका है ये? -32। तो आपका यहाँ पे आप आंसर क्या आएगा? -32। एंड दिस इज़ योर आंसर। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट से समझ लग जाएगा। -2 है, -2 को कितने बार लिखना है? 8 टाइम्स लिखना है। तो ये मैंने 8 टाइम्स लिखे हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसको एक पॉजिटिव 4 तक भी ले जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट है, यानी कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा अपना 0। अब यहाँ पे 2 का टेबल चलेगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 8 टाइम्स तक करना है। 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16। तो 8 टाइम्स तक करना है। तो कितना आएगा? 16। सर यहाँ पे ना सबके आगे माइनस ज़रूर लगाना है आपने। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हैं तो माइनस ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? -16 योर आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखना है -16 इज़ योर आंसर। होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ लग गया होगा। नाउ कम टू दिस नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में है 3 मल्टीप्लाई -7। अब यहाँ पे देखो -7 है, कितनी बार लिखना है? -7 को 3 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 लिख दिया। अब इसका आंसर देखना क्या आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ली और एक 3 का टेबल लिख लिया। 3 मतलब जितना आपका मन करे उतना टेबल लिख लेना, बट यहाँ पे ध्यान रखना 3 7 ज़ा 21 होता है, तो 21 से एक ज़्यादा ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाना है? 7 टाइम्स तक करना है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे 7 का भी टेबल लिख सकते हो, 3 का भी लिख सकते हो, इज़ दैट्स योर चॉइस। अब यहाँ पे 3 से करना है। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा 3 7 ज़ा
अब यहाँ पे 7 तक कंप्लीट हुआ है ना, तो हमने 7 तक लिख लिया। कितने पे कंप्लीट आया? -21 एंड दिस इज़ योर आंसर। देखा कितना सिंपल से सम है ये। अब यहाँ पे देखो क्या है, 10 है और -1 है, तो -1 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? 10 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हमने 10 टाइम्स लिखा है ये, ठीक है, आप काउंट कर सकते हो, 10 टाइम्स लिखा है। अब यहाँ पे सेम नंबर लाइन लिखी है, नंबर लाइन यहाँ पे भी आपने सबके आगे माइनस लिखना है। 0 से सारी टर्म्स यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे एक बच्चे ऐसे भी एरो लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, -1 है ना, तो 1 को आपने 10 टाइम्स तक लेके जाना है। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे मैंने बताया था एक ऐसे ही रख देना, ठीक है। तो 10 तक लिया है, कितना आएगा? -10 आ रहा है इसका आंसर। तो ये है आपके नंबर लाइन वाले सॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्राई दीज में है फाइंड 6 मल्टीप्लाई -19, 12 मल्टीप्लाई -32, 7 मल्टीप्लाई -22। अब इनके आपको आंसर्स लिखने हैं, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव सम से देखो कैसे सॉल्व होंगे। हाँ जी, देखो बच्चों, पेज नंबर 6 में क्वेश्चन ये दिया गया है, तो इसमें क्या है, इसको फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। तो आपने रैपिटेड एडिशन वाला ही यूज़ करना है। जैसे कि ये -19 है, तो इसको 6 टाइम्स लिखना है आपको। जैसे कि -19 प्लस -19 -19 कितने बार लिखना है आपको? 6 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसे जस्ट आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आता है? -114। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट में है 12 मल्टीप्लाई -32। अब इसे भी हमने क्या करना है, -32 को आपने 12 टाइम्स लिखना है। -32 प्लस -32 12 टाइम्स लिखना है आपको ये। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब आप इसे करोगे एडिशन करनी है इन सब की, एडिशन करने के बाद आपका आंसर आएगा -384। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, विदाउट डूइंग द डायरेक्ट मल्टीप्लाई वी यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रैपिटेड एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई -22। अब 22 को 7 टाइम्स लिखना है आपको। एक 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब इन्हें भी जब आप ऐड करेंगे तो आपका एडिशन आएगा -154 एंड दिस इज़ योर आंसर। तो ये है पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस, और कल हम करेंगे पेज नंबर 7 के आंसर्स। टिल देन बाय बाय।